जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी ने कमेंट किए थे कि सर पीआरटी का एक बार बताइए कि कट ऑफ पिछले बार टीआरई 3 में कितना गया था और सब्जेक्ट वाइज बताइए, क्योंकि इसमें आपका उर्दू और आपका बंगाली भाषा का अलग से आपका रिजल्ट जारी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज आपका पीआरटी में टीआरई 3 और टीआरई 2 में कितना कट ऑफ गया था और कितने वैकेंसी थे। ठीक है, देखिए ये आपका टीआरई 3 का है 1 to 5 का, तो 1 to 5 का टीआरई 3 का है और जनरल विषय का। ठीक है, जो जनरल है उसमें आपका टोटल 18,641 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था। 18,641 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया था 1 to 5 में जनरल विषय का। ठीक है, अब इस देखिए इसमें कट ऑफ कितना गया है। ये जनरल वाले के लिए है। जनरल मतलब जो आपका कोई स्पेशल विषय से नहीं हो, यानी जो उर्दू से नहीं है और जो बंगाली भाषा से नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ गया है 81। ठीक है, 81 कट ऑफ गया है। जनरल फीमेल में आपका कट ऑफ 70 गया है। ईडब्ल्यूएस का 74 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 63 गया है। और बात करें हम एससी का, एससी का कट ऑफ 39 है। एससी फीमेल 39 है। एसटी का 39 है। एसटी फीमेल 39 है। ठीक है, फिर बात करें आपका ईबीसी का, तो ईबीसी का 67 है। ईबीसी फीमेल 56 है। बीसी 74 है। बीसी फीमेल 66 है। तब देखो यहाँ कट ऑफ आपको लगता है कट ऑफ कम गया है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब देखो ना कि पीआरटी में जो जनरल से विषय था जिसका, उसमें स्टूडेंट की कितना है 18,500। 18,500 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया है, तब आपका ये कट ऑफ है। समझ रहे हैं, तो ये कम कट ऑफ नहीं है वैकेंसी के अनुसार। अगला देखते हैं 1 to 5 का उर्दू विषय का। ठीक है, जिसका विषय उर्दू था 1 to 5 में, उसमें देखते हैं तो उर्दू विषय में देखें तो ये आपका 3054 टोटल 3054 स्टूडेंट थे जिसका उर्दू विषय था। ठीक है, अब चलिए इसका कट ऑफ देखते हैं। तो उर्दू वाला कट ऑफ देखते हैं, तो उर्दू में आपका जनरल वाला देखिए 68 है। जनरल फीमेल में 50। ईडब्ल्यूएस में 60। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 43। ठीक है, और एससी में 39। तो ये है आपका यानी ये है आपका उर्दू विषय वाला का। ठीक है, 1 to 5 जिसका उर्दू है उसका आपका कट ऑफ ये था। ठीक है, यानी 68 जनरल में है। आगे चलिए देखते हैं, ये आपका है टीआरई 3 का 1 to 5 यानी विषय बांग्ला। बांग्ला विषय का है, उसमें मात्र 44 उम्मीदवार ही था। ठीक है, बांग्ला विषय से 1 to 5 में। इसका भी देख लो कट ऑफ, इसका कट ऑफ आपका 82 गया है। ठीक है, 82 गया है जनरल। फीमेल जनरल आपका 66 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 50 गया है। ठीक है, एससी 47, एससी फीमेल 44। तो ये आपका सभी कट ऑफ हम जो दिखाए हैं, ये सभी कट ऑफ आपका पीआरटी का है और ये टीआरई 3 का कट ऑफ है। ठीक है, टीआरई 3 कट ऑफ है। तो ज़्यादा स्टूडेंट आपका यानी ज़्यादा स्टूडेंट आपका जनरल विषय से ही होता है 1 to 5 में। ठीक है, और उर्दू वाला का देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो जिसका जनरल है उसमें आपका देखो यूआर का कट ऑफ 81 गया है जनरल विषय वाला का। वही आप बात करें उर्दू का, देखो उर्दू का 61 है, कितना कम है। तो जिसका उर्दू विषय है ना 1 to 5 में बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं 68 ही कट ऑफ है, यहाँ 81 है। ठीक है, तो ये अंतर है आपको उर्दू और जनरल में। ठीक है, तो ये था आपका टीआरई 3 का कट ऑफ। अब चलिए हम देखते हैं टीआरई 2 में। टीआरई 2 में आपका कट ऑफ कितना गया था, ये देखिए ये आपका टीआरई 2 का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है और 1 to 5 का जनरल विषय। जो 1 to 5 जो जनरल विषय थे उसका टोटल स्टूडेंट देखिए कितना है, उसमें आपका यहाँ देखो 1837 है। 1837 है, यहाँ तो और कम है। वहाँ पर कहाँ 14,000 18,000, यहाँ 1800 है। ठीक है, 1837 है। अब कट ऑफ देखिए, कट ऑफ आपका 89। वहाँ था आपका टीआरई 3 में 81 कट ऑफ, तो वहाँ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका सीट था, लेकिन यहाँ पर सीट कम है।
यहाँ पर सीट आपका 1837 ही है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे सीट कम हुआ और कट ऑफ देखिए TRE-2 का है 89 गया जनरल का, ठीक है। फीमेल में भी आपका 89 ही गया, देख रहे हैं। तो आपका वैकेंसी जैसे ही कम होता है कट ऑफ आपका ऊपर जाता है। अब ये देखिए उर्दू वाला देख लीजिए, उर्दू में देखिए 1 to 5 उर्दू विषय वाले का 1320 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया है। इन 1320 मान लीजिए वैकेंसी है, तो कट ऑफ आपका यहाँ कितना है 77 है जनरल का। अब देखो 77 है जनरल मेल में, अब फीमेल में आपका 79 है, फीमेल में कहीं ज़्यादा कट ऑफ चला गया, देख रहे हैं। तो ये आपका उर्दू का, बंगला भी दिखा देता आपको। TRE-2 का 1 to 5 जो बंगला विषय से थे उसका देख लीजिए, टोटल आपका मात्र 30 स्टूडेंट था, ठीक है, बंगला विषय से। कट ऑफ देखिए 30 सीट था, ठीक है, 30 सीट था, इसलिए कट ऑफ गया आपका 92 जो बंगला भाषा से, ठीक है। और SC में 54, SC फीमेल में आपका 44 गया है। EBC में बात करें तो EBC में आपका 62, EBC फीमेल 40, BC 55, BC फीमेल 39, ये सब तो कम कट ऑफ है, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको दिखा दिए। आप लोग बोल रहे थे कि सर एक बार कट ऑफ दिखाइए TRE-1-2 का, तो ये देख लीजिए कट ऑफ। और ध्यान रखिएगा ये आपका सीट इस बार TRE-4 में आपका बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। TRE-4 में आपका सीट जो है वैकेंसी जो है वो PRT में हर विषय में कम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि टोटल हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे कि 25,000 सीट आएगा, ठीक है, 25,000 वैकेंसी आएंगे। तो 25,000 आप सोचिए कि 1 to 5 में कितना होगा। तो यहाँ देखिए 1 to 5 में आपका कितना 1320 है, ठीक है, लेकिन उर्दू वाला का है, ये उर्दू विषय वाला का है। जनरल विषय देखिए, तो जनरल देखिए 1 to 5 जनरल विषय कितना 1837 है। इस बार भी आपका इसी का आसपास आपका सीट रहने वाला है, ठीक है, 1800, 1500, 1000 यही सीट इस बार रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो 1837 आपका यहाँ पर सीट है 1 to 5 में जनरल विषय वाला का। तो कट ऑफ कितना गया आपका 89। अब समझ जाइए इस कट ऑफ को देखिए और आप समझ जाइए कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। TRE-4 में आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि वैकेंसी जब आ जाएंगे ना तब मैं बता दूंगा कि आपको कितना नंबर लाना है, क्योंकि वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा और पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन मानते हैं कि पेपर जैसे पहले आया था वैसे ही आएगा, उसके अनुसार से आपको हम बता देंगे कि कितना स्कोर आपका जा सकता है। लेकिन इस बार वैकेंसी कम आएगा तो ये आपका 89 जो है ना कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। कम मत सोचना, ज़्यादा सोचना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ देखिए दिव्यांग में भी आपका देखिए 81 गया है, दिव्यांग में भी कट ऑफ। चलिए तो ये था आपका यानी 1 to 5 का कट ऑफ TRE-1 और 2 का हम देख लिए। अब आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कहाँ करना है, ठीक, कहाँ से आपको तैयारी करना है। आप जहाँ से आपको इच्छा हो वहाँ से कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ से कीजिए, लेकिन मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि समय की बर्बादी ना हो। 1,000 प्रश्न करवा करके समय को जो बर्बाद करते हैं टीचर लोग, ठीक है, उसको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो सिलेक्शन होगा। ये भ्रम में कभी मत रहना कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन होता है, नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे प्रश्न बनाने से सिलेक्शन होता है। अच्छे प्रश्न का प्रैक्टिस रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ गधों वाला काम नहीं कीजिए, स्मार्ट बनिए तभी आपका रिजल्ट होगा। एक चीज़ आप देखते होंगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पढ़ते हैं, आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है। आप देखते भी होंगे कि अरे वो लड़का तो बहुत पढ़ता है या ये लड़की बहुत पढ़ती है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है कभी कभी। लेकिन जो कम पढ़ता है उसका रिजल्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण है कि कम पढ़ने वाला व्यक्ति ना स्मार्ट वर्क करते हैं, इसको पता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये पता है जो कम पढ़ते हैं, इसीलिए उसका सिलेक्शन होता है। कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, 18 घंटा 20 घंटा सिलेक्शन नहीं होता है। इसका कारण है कि इसको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ छोड़ना है, ठीक है।
क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये नहीं पता है। बस ये देखता है कि कौन सा टीचर है जो 1000 क्वेश्चन करवाता है, 5000, वो बैच पे ही लिख देंगे टोटल 5000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, बच्चा दौड़ता है कि 5000 कराएगा, इसमें से तो आ ही जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की संख्या पर आप मत भागिए, क्वेश्चन की क्वालिटी पे भागिए। ठीक है, कम क्वेश्चन मिले, कम क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन अच्छा लेवल का पढ़ाए जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मत देखिए कि कौन आपको यानी कितना क्वेश्चन करवाते हैं। तो मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ अभी पीआरटी का, तो आप चाहे तो ये पीआरटी का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, और मात्र 300 रुपया में, ज़्यादा फी नहीं है, मात्र 300 में आपको हम पीआरटी के लिए मैथ भी पढ़ा देंगे, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, रीजनिंग भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस आपका जितने भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा आपको करवाएंगे, साथ में करेंट अफेयर। ठीक है, ये भी आपको हम करवाएंगे। तो इस क्लास में 300 में ये क्लास लेते हैं तो आपको सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, हर विषय। ठीक है, मैथ ऐसे पढ़ाएंगे ना पूरे बेसिक से कमज़ोर स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल भी करते हैं, जो अभी एडीओ का बैच ज्वाइन किए थे हमारा, उसमें जो मैथ और रीजनिंग स्टूडेंट पढ़े हैं ना, तो वो मुझे कॉल करके बताते भी है कि सर मुझे इससे पहले ना मैथ से रीजनिंग से बहुत डर लगता था, लेकिन अब क्वेश्चन बनने लगा। वैसे स्टूडेंट मुझे बताते हैं, सच्चाई भी है, आप जाकर डेमो देख सकती हो। ठीक है, तो ये क्लास आपको LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा। तो LK क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और मात्र 300 में क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी समय है आपके पास कि ठीक है, अभी आपके एग्जाम में समय है, अभी वैकेंसी भी नहीं आया है। वैकेंसी जैसे आएगा एग्जाम आपका 1 महीने के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इसीलिए तैयार होकर रहिए। ठीक है, तो ये क्लास आपको यहाँ मिलेगा। देखिए आपका क्लास अभी चल रहा है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए आपका क्लास ये चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, रीजनिंग, साइंस, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, ये सारा आपको यहाँ क्लास चल रहा है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, पूरे बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको हम सोर्स भी बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप देखे होंगे एक एक क्वेश्चन का प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रूफ आपको दिखाते हैं तो आप समझिए कि हम पढ़ाएंगे भी तो उसी तरह से, जिसको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है वही आपको पढ़ा सकता है उस तरह से। ठीक है, उस लेवल का। तो आप समझ रहे हैं, मुझे आपको एक एक क्वेश्चन का सोर्स पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बीपीएससी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्लास करवाया जाएगा, जिससे आपको कम पढ़ा करके आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन मिले और आपसे ज़्यादा प्रश्न बने। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं LK क्लासेस ऐप पर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।